बिहार बोर्ड 9th वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए देख सकते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स का 101% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसका भी 19 मार्च को जो है गणित का एग्जाम है। पूरा रट लीजिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी पूरा रट लीजिएगा, समय है। हम हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर दिए थे सेम टू सेम पूछा गया था। जो विद्यार्थी पूरा देख के गया था कमेंट कर रहा कि सर आपका सारा प्रश्न लड़ गया था। जो विद्यार्थी पूरा नहीं देखा था वही विद्यार्थी कमेंट कर रहा है कि मेरा नहीं आया था। ठीक ना, जो पूरा देखेगा वो गर्दा उड़ा के आएगा। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है गणित का। देखिए सेम पेपर यही आएगा 19 मार्च को। पूरा रट लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। OMR सीट पे 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, विश्वास करिए। अगर एग्जाम में नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा, ठीक ना। पहला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय संख्या वह हो जाएगा जो रूट से बाहर निकल जाए। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। √9 जो है परिमेय संख्या है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अपरिमेय संख्या √3 गुना √6, तो ये हो जाएगा √3 गुना √2 कितना हो जाएगा, √6। 6 वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या हमारा ए हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिसका भी एग्जाम है 19 मार्च को गणित का, पूरा रट लीजिएगा। 3 नंबर का है 32 पर पावर 3/5 निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। इस पर पावर 3/5 लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 1 5, 2 पर पावर 5 गुना 3/5, 5 5 कट जाएगा तो क्या बचा, 2 पर पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। 8 है ऑप्शन, 8 है ऑप्शन बी में है। बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, रटते चलिएगा। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। और इसी चैनल पे हम मैट्रिक परीक्षा 2027 का तैयारी करवाएंगे। नोट्स वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में देंगे, फुल तैयारी करवाएंगे, PDF वगैरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 9th का वार्षिक परीक्षा कुछ भी नहीं है, मेन टारगेट है आपका बोर्ड परीक्षा। ठीक ना, पढ़िएगा तो बोर्ड परीक्षा में भी गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक ना, चलिए 4 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। √2 का दशमलव प्रसार आपका हो जाएगा 1.414। सी राइट आंसर हो जाएगा। रटते चलिएगा। देखिए पढ़िएगा तभी आगे बढ़िएगा। ठीक ना, बहुत विद्यार्थी रहता है कि सेम टू सेम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। देखिए सेम टू सेम कैसे मिल पाएगा। देखिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वायरल सब ऑब्जेक्टिव, इसमें से 100% लड़ता है। ठीक ना, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है 100% वो पूरा पढ़ के जाएगा तो गर्दा उड़ा के आएगा। ठीक ना, देखिए बोर्ड का पेपर तो वायरल होता नहीं है, लीक होता नहीं है। तो आप लोग अभी से तैयारी करिएगा तब ना बोर्ड में गर्दा उड़ा के आइएगा। ठीक ना, टॉपर क्या करता है, जो टॉपर छात्र होते हैं वह क्वेश्चन पेपर लीक होने के चक्कर में नहीं रहता है, वो तैयारी करता है। तो आप लोग भी तैयारी करिए। हम 9th का मैथ का तैयारी करवा रहे हैं, तैयारी करके जाइएगा तो एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है 125 पर पावर 2/3 बराबर। 125 को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 5 सवा100, इस पर पावर 2/3। तो 1 2 3, 5 पर पावर 3 इसके गुना में आ जाएगा फिर 2/3, 3 3 कट जाएगा, 5 पे पावर 2 बचेगा यानी कि 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। 5 25 यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको हल करके देखना है। ठीक ना, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, मतलब वायरल पेपर है, पूरा रख लीजिएगा। 6 नंबर का रहा है कि 2 पर पावर 1/4 गुना 7 पर पावर 1/4। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 पर पावर 1/2 यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का रहा है कि 4 पर पावर 3/5 गुना 4 पर पावर 2/5। तो 4 ये कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो ये 4 पर पावर
3/5 जोड़ 2 पर पावर जोड़ 2/5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4 पर पावर 5, 5 का एलसीएम 5, 4 3 4 3 2 5, 5 5 कट जाएगा, 4 पर पावर 1 यानी कि 4 आ जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए रटते चलिएगा। 8 नंबर प्रश्न देखिए, 19 मार्च को 100% पेपर में आएगा, नहीं आएगा तब आप लोग कहिएगा। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बहुपद नहीं है, Z+4/Z, सी राइट आंसर हो जाएगा, यह बहुपद नहीं है। तैयारी करके जाइएगा तो बोर्ड में भी आप लोग गर्दा उड़ाइएगा। वार्षिक परीक्षा तो 9th का कुछ भी नहीं है, मेन आपका टारगेट है मैट्रिक परीक्षा 2027, उसमें मैं फुल तैयारी करवाऊंगा। पूरा रट लीजिएगा, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो तैयारी करता है, क्वेश्चन पेपर के चक्कर में नहीं रहता है, ठीक ना। तो तैयारी करिए। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद आपका जो है x² + 6x + 9 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए तैयारी करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ तैयारी करिए, क्वेश्चन पेपर के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, ठीक है ना। बाद में पता चलेगा जब घर से आपको मार लगेगा ना माता पिता का कि हम पढ़ाई करने के लिए भेज रहे थे और पढ़ाई नहीं कर रहा था, तब पता चलेगा। अभी मोबाइल आपको दिया है तो पढ़िए, तैयारी करिए, ना कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के चक्कर में रहिए, ठीक ना। पढ़िएगा तभी आगे कुछ करिएगा। देखिए 10 नंबर का रहा है बहुपद x² - 4 का घात है, x² - 4 का घात आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैट्रिक एग्जाम का फुल तैयारी करवाया जाएगा। 11 नंबर का है, यदि px = x³ - 5x² + 2x + 2 तो P1 का मान, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे, तो 1 बैठाने के बाद आपका आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं a और b के संबंध में √a + √b × √a - √b बराबर, तो इसको हम बैठाएंगे a² - b² हो जाएगा इसका सूत्र, तो रूट है तो रूट हट जाएगा, सीधा a - b बचेगा, a - b यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा 12 का, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मैट्रिक में हम फुल आपको तोड़ तोड़ के बताएंगे, अभी हम फिलहाल सभी का आंसर निकाल चुके हैं। अभी आप लोग जहाँ तक हम मतलब स्क्रीन पे होता है हल करते जाते हैं, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो अभी हम फिलहाल आंसर बताते चलते हैं, ठीक ना। 13 नंबर का है 2x² + x + 1 में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 है यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 14 नंबर का रहा है कि 0.3 इस पर रेकरिंग है और 0.4 इस पर भी रेकरिंग है का योगफल, इसको जब तोड़ेंगे तो एगो संख्या पे वार है तो 3/9 आ जाएगा, प्लस एगो संख्या पे वार है तो 4/9 आ जाएगा, 9 का एलसीएम 9 और 3 जोड़ 4 4 3 7/9 आ जाएगा। 7/9 कहाँ है, तो बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर का रहा है कि 15 नंबर का रहा है कि 54 पर रेकरिंग है का सरलतम रूप, 54 हो जाएगा, 2 पे आपका रेकरिंग है तो 2 9 उतर जाएगा, ठीक ना, 2 9 उतर जाएगा, नहीं 2 9 कटेगा, एक मिनट 54 दशमलव उड़ाएंगे 100 घटा 10 पर पावर 0, इसका राइट आंसर निकलेगा, सी राइट आंसर निकलेगा 27/50, ठीक ना, सी राइट आंसर निकलेगा 15 का, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर का रहा है कि 0.27 पे वार है इसका सरलतम रूप, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए निकलेगा 3/11, ठीक ना, 3/11 निकलेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 17
17 नंबर का है 2√3 के परिमेयकरण का गुणांक है, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का है निम्नलिखित में कौन बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 2x के शून्यक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0,2/3। ए राइट आंसर हो जाएगा 0,2/3। ठीक है ना। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैट्रिक एग्जाम का फुल तैयारी करवाया जाएगा। 19 नंबर का यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x-4 हो तो P4 बराबर, तो यहाँ x के जगह 4 रख देंगे तो 4 घटा 4 कितना 0 आ जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि पी एक्स बराबर x+9 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान है, तो इसका राइट आंसर बी निकलेगा 18। ठीक ना, बी। चलिए अब हम आपको सब्जेक्टिव बता देते हैं कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है ऐप खबर सर्च करने के बाद देखिए appkhabar.in वेबसाइट आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, आप 9th क्लास वाले सेक्शन में आइएगा नीचे। ठीक ना, यहाँ देखिए लगा दिए हैं 19 मार्च 9th मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026, इस पर क्लिक करना है। यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव हम लगा दिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आएगा 19 मार्च को। यहाँ से सारा सब्जेक्टिव का सलूशन देख लीजिएगा। ठीक ना, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आप सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। ये उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न, पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, जाके सब्जेक्टिव बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा। 21 नंबर का x बराबर 2 पर बहुपद x² माइनस 3x माइनस 3 का मान है, तो ये हो जाएगा -5, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है, तो x² माइनस 9 का शून्यक जो है -3 है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर का है बहुपद पी एक्स बराबर x-6 इंटू x-5 के शून्यक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका निकलेगा 6, -5, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल वायरल है, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने। 24 नंबर का रहा है कि यदि x + 1/x बराबर 4 तो x² + 1/x² बराबर, तो इसका 14 राइट आंसर निकलेगा, बी राइट आंसर। ठीक ना, रटते चलिएगा। और मैट्रिक परीक्षा 2027 का फुल तैयारी करवाएंगे इस चैनल पे हम। आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेन टारगेट है आपका मैट्रिक एग्जाम 2027। 25 नंबर का है यदि x² + 39x माइनस 2a का एक गुणनखंड x-2 हो तो a बराबर आपका निकल जाएगा -1, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए पढ़ना है आपको, बेहतर तैयारी करना है। ठीक ना, 26 नंबर का रहा x + a इंटू एक्स प्लस बी बराबर, तो इसका राइट आंसर सी निकल जाएगा, x + a x² + a + b इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न का रहा 25x² - 1 + 1 + 5x का एक गुणनखंड है, तो सी राइट आंसर आ जाएगा 5x + 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का रहा है यदि a + b + c बराबर 0 तो a³ + b³ + c³ - 3ab का मान है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ए करेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा a, -a रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह है, तो वह आपका हो जाएगा x + y बराबर 0, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 30 नंबर प्रश्न का x - y बराबर 4 का हल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक ना, 4,0, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 31 का x बराबर 3 और y बराबर 4 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है, तो वह हो जाएगा आपका x + y बराबर 7, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर का बिंदु 5, -3 स्थित है, तो चतुर्थ पाद में स्थित है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर का बिंदु P 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो x अक्ष से 3 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर का बिंदु Q
4,3 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? तो याद रखिएगा 5 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर का है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, तो सूत्र पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर, तो इसका राइट आंसर आपका सी निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत खींची जा सकती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न, 37 का एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती है? तो एक रेखा पर अनंत बिंदु होती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर का 0.7 पे वार है माइनस 0.4 पे वार, तो हो जाएगा 7/9 माइनस 4/9, तो हो जाएगा 9 एलसीएम 7 घटा 4 यानी कि 3/9, कटा देंगे 3 एका 3 3 तिया 9, 1/3, 1/3 देखिए तो कहाँ पर है? ए में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर का है 0.2 पर रेकरिंग है और 0.7 पे रेकरिंग है गुणनफल, मतलब निकालना है 0.2 पर रेकरिंग गुना 0.7 पर रेकरिंग, तो इसका हो जाएगा 2/9 गुना 7/9, जो कटेगा कटा देंगे 7 दूनी 14/9 81, ठीक ना। कहाँ पर है? तो बी में है, बी राइट आंसर हो जाएगा 14/81। चलिए अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, 40 कह रहा है कि 6 + 3√3 गुना 6 - 3√3 बराबर, तो यह आपका निकल जाएगा 9, सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 बराबर, तो इसका निकल जाएगा x - 3 इंटू एक्स + 2, ए राइट आंसर निकल जाएगा। याद करते जाइएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, ठीक ना, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। 42 नंबर का है ए बी माइनस बी माइनस ए + 1 बराबर, तो इसका राइट आंसर निकल जाएगा a - 1 इंटू बी -1, ए राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद आपका हो जाएगा 1 + x, ए राइट आंसर हो जाएगा। 19 मार्च को सारा प्रश्न लड़ेगा, नहीं लड़ेगा तब आप लोग कहिएगा। 44 का है 4√28 भागा 3√7 का मान, ठीक ना, 7 से कटा देंगे 7 चौक 28, ठीक ना, तो 7 चौक 28 कट जाएगा तो बच जाएगा 4 चौके 16/3, 16/3 यानी कि 1 मिनट, ओहो यहाँ रूट में कटेगा ना, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, गुना 4, 4 दूनी 8/3 निकलेगा, 8/3 यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का रहा है रूट अंदर 3 पर माइनस पावर 2 का मान है, तो इसका राइट आंसर आपका 45 का बी निकल जाएगा, 1/3, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर कह रहा है यदि x बराबर 2 + √3 हो तो x + 1/x बराबर, तो इसका राइट आंसर 4 निकलेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर, 47 नंबर कह रहा है यदि x बराबर √7/5 तथा 5/x बराबर p√7 तो p का मान, तो p का मान कितना निकल जाएगा? p का मान निकल जाएगा 25/7, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 48 का है बहुपद px बराबर ax, a बराबर नॉट 0 का शून्यक है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा 0, a बराबर a0। चलिए अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर कह रहा है कि यदि x/y + y/x बराबर -1 जहाँ x, y बराबर नॉट 0, तो x पर पावर क्यूब माइनस y³ का मान, x³ - y³ का मान आपका निकल जाएगा 0, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50 नंबर का रहा है x² - 4x - 21 बराबर, तो राइट आंसर निकल जाएगा x - 7 इंटू x - 3, ए राइट आंसर हो जाएगा। रखते चलिएगा, बिल्कुल वायरल हो चुका है पेपर। 51 का रहा है 90 डिग्री घटा ए का पूरक है, तो हो जाएगा ए, डी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको 50 ही बनाना है, लेकिन मैं आपको पूरा 100 में 100 बताऊंगा। 52 नंबर का रहा है दो समपूरक कोण 4:5 के अनुपात में है
उनकी माप है तो उनकी माप हो जाएगा 80 डिग्री 100 डिग्री, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर कह रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी करती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतःकोणों का युग्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर। 54 कह रहा है यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 5:4 है तो दोनों कोणों के बीच का अंतर होगा, तो अंतर हो जाएगा 10 डिग्री, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर का रहा है त्रिभुज ए बी सी में यदि 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर, तो राइट आंसर हो जाएगा 4:3:2, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर का रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों में अनुपात 4:5 हो तो दोनों न्यून कोण की माप है तो 40 डिग्री 50 डिग्री हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 57 नंबर। 57 का रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी तथा एंगल बी बराबर 70 डिग्री है तो एंगल ए बराबर 55 डिग्री हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 58 नंबर का रहा है त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल बी बड़ा हो एंगल सी हो तो क्या हो जाएगा, ए सी बड़ा हो जाएगा ए बी से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर। 59 कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ई एफ डी हो तो ई डी बराबर हो जाएगा पी आर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर कह रहा है यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड हो तो एंगल एक्स बराबर एंगल पी हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर। 61 का है यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री 95 डिग्री और 112 डिग्री हो तो इसका चौथा कोण 73 डिग्री का होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 62 नंबर। 62 का है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें एंगल ए सी बी बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल ए डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की 63 नंबर। 63 नंबर कह रहा है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जीवा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर का है वृत्त की अधिकतम लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में कौन है, तो आपका हो जाएगा व्यास, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर का है 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो याद रखिएगा एक वृत्त, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर का है m² - 50 m + 400 बराबर, तो इसका राइट आंसर निकलेगा m - 40 × m - 10, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 67 नंबर का है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है, तो याद रखिएगा 180 डिग्री का, सी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न का है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा, सूत्र पूछा गया है। उसके बाद देखिए 69 नंबर का है यदि ए, बी और सी त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, तो होता है ए + बी + सी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर। 70 का है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है जहां L, B और H क्रमशः घनाभ के 3 कोण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 × LB + BH + LH, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 71 नंबर का है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है जहां ए घन का किनारा है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 72 नंबर का है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 नंबर का है r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का है
कि एक किनारा वाले घन का आयतन, एक किनारे वाले घन का आयतन एक क्यूब यानी कि भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब कहिए या ये क्यूब कहिए, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 75 का है, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो 2πr(h) होगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। सूत्र बहुत पूछा गया है, बिल्कुल रट के जाइएगा। 76 नंबर कर रहा है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन 4/3 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 77 नंबर। 77 का है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो आयतन होगा, तो आयतन 27 गुना हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का है कि माध्य का और बहुलक क्या है। माध्य का और बहुलक क्या है, तो केंद्रीय परावृत्ति की माप है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 79 नंबर का है, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो 3.5। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर का है, आंकड़े 1, 5, 3, 4, 2, 7, 12 का माध्यक है, तो माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक आपका 4 हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर। 81 का है, वर्ग अंतराल 150 से 170 का वर्ग चिन्ह है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 7, 5, 12 के 0 हासिल 1, 2, 3, 320/2 यानी कि कितना निकल जाएगा, 16 दूना 32, 160 यानी कि बी राइट आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर। करा आंकड़ों 13, 14, 17, 19, 10 का परिसर है। परिसर कैसे निकालते हैं, सबसे अधिक जो है उसमें सबसे कम घटा देंगे। सबसे अधिक 19 है और सबसे कम 10 है, कितना बच जाएगा, 9 आपका परिसर बच जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर का रहा है कि आंकड़ों 14, 17, 15, 17, 18, 19 का बहुलक है। जो संख्या ज़्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। 17 2 बार है तो 17 आपका बहुलक हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 84 नंबर का वर्ग अंतराल 20 से 30 और 30 से 40 में संख्या 30 सम्मिलित है, तो संख्या 30 किस में है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 से 40 में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 85 नंबर का रहा है, 17 का मिलान चिन्ह है। 17 का मिलान चिन्ह हो जाएगा 4, 1, 5, 5, 10, 5, 15, 2, 17। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 86 नंबर का रहा है, 2 घनों का आयतनों का अनुपात 1:64 के किनारों का अनुपात होगा, तो 1 का घनमूल कर देंगे और 64 का भी घनमूल कर देंगे। 1 का घनमूल 1 निकलेगा, 64 का 4 निकलेगा, ठीक है ना। 1:4 यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 86 का। अगला प्रश्न देखिए 87 नंबर। 87 का 2 लंब वृत्तीय बेलनों के आयतन समान है किंतु ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा तो √3:1 हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर का है, यदि भी आयतन वाले किसी घन की प्रत्येक कोण को 1/3 कर दिया जाए तो इस नए घन का आयतन हो जाएगा 1/27 भी। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 89 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि मैच को जीतने की प्रायिकता 0.25 हो तो उसे हराने की प्रायिकता 100 में हम 0.25 घटा देंगे तो 0.75 बचेगा, ठीक है ना। बी राइट आंसर हो जाए। जब भी प्रायिकता होता है 1 होता है, 1 में 0.25 घटाएंगे 0.75 बचेगा। उसके बाद देखिए 90 नंबर प्रश्न का रहा है, एक समकोण समबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल 18 निकलेगा। बी राइट आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -7, 5 की भुज है, तो ये भुज होता है, ये कोटि होता है, तो भुज पूछ रहा है तो -7 हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर कह रहा है कि बिंदु 7 - 9 किस पाद में स्थित है, तो चतुर्थ पाद में स्थित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 93 नंबर कह रहा है कि बिंदु -13, 17 की कोटि है,
तो ई भुज होता है, ई कोटि होता है, तो 17 आपका कोटि हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर का है, निम्नलिखित में कौन बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में है? तो -3 और 4 जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 95 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है किस चतुर्थांश में स्थित है? तो तृतीय चतुर्थांश में, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर का रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का ग्राफ किस बिंदु पर y अक्ष से मिलता है? तो 0,2 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 97 का है, 5a² - 20ab बराबर, तो हो जाएगा 5a × a - 4b, बी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय? तो अपरिमेय √7 हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न का है कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 आने की परीक्षता, तो 1/6 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर का है कि 3/4 x³ + 2x² - 3x + 4 का एक शून्यक है, तो हो जाएगा -4, डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मैथ का हमने आपको 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।